15 अगस्त वर्ष 1947 में इतिहास का वो सबसे खूबसूरत दिन आया जब भारत को ब्रिटिश शासन से लगभग 200 सालों के बाद आज़ादी मिली। आज ही के दिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर आज़ादी के पहली सुबह का शानदार स्वागत किया था। इसी अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। इस दिन हम अपने महान राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अनेक बलिदान दिए और अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। आज ही के दिन कुछ अन्य देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त वर्ष 1971 को बहरीन ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त वर्ष 1960 में कांगो फ्रांस से आज़ाद हुआ था। आज ही के दिन 1945 में कोरिया जापान के कब्जे से आज़ाद हुआ और दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक लिंक्सटनस्टाइन जर्मनी से स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1872 में अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। ये भारत के महान क्रांतिकारी और योगी थे। अरबिंदो घोष कवि और ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन भारतीय समाज को दिया। अरबिंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एक्सेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन प्रमुख हैं। 15 अगस्त वर्ष 1947 में महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का निधन हुआ। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव रहा। वर्ष 1907 में किसान कानूनों के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। इस आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा के मांडले जेल में डाल दिया था। अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वह सुबह भी आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया। जिस आज़ादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को भी खो दिया, लेकिन आज़ादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। सरदार अजीत सिंह का भारत की आज़ादी के दिन ही 66 साल की उम्र में निधन हो गया।